गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्यखंड। क्या पढ़ेंगे? काव्यखंड। काव्यखंड में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। अनुक्रमणी क्या क्या पढ़ना है। हमें 12 पद पढ़ने हैं, जिसमें कवि हैं गुरु नानक। इसको हम लोग कहेंगे गुरु नानक के पद, ठीक है ना। रसखान, घनानंद, प्रेमघान, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिवाकर थे 9th क्लास में, ये ध्यान देना होगा। वो दिवाकर थे, ये दिनकर हैं। वात्स्यायन अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, अनामिका, जीवनानंद दास और रेनर मारिया रील। जिस प्रकार से हमारे गद्य खंड में एक विदेशी लेखक थे, कौन थे याद है ना? एक बार प्रयास करो। ठीक उसी तरह से काव्यखंड में भी एक विदेशी लेखक हैं। वो कौन है? एक बार नाम देखो, पता लगाने का प्रयास करो वीडियो रोककर। समझ में आ गया होगा ना? ठीक। आज हम लोग कवि परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ संख्या 1, गुरु नानक के पद। इनके 2 पद हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ये लाहौर जिला कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। खत्री ब्राह्मण लोगों का टाइटल होता है। इनकी माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, मतलब प्रयास किया, ठीक है। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। प्रथम पाठ रैदास, निर्गुण भक्ति। निर्गुण से सभी लोग वाकिफ होंगे। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। देशाटन का मतलब हुआ देश घूमना, तीर्थाटन एक तरह से समझिए। हालांकि देशाटन और तीर्थाटन में अंतर है। तीर्थाटन का मतलब है केवल तीर्थ स्थान पर जाना। और मक्का मदीना तक की भी इन्होंने यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी, अर्थात बाबर के समकालीन कवि हैं। ये ध्यान देना होगा, प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है। गुरु नानक निम्न में से किनके समकालीन कवि थे? ऑप्शन में 4 रहेगा। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया? सिख धर्म। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। उलट बांसी का मतलब हुआ एक ही पद में दोनों। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। समझ में आ गया ना? तुम लोगों ने जीके में पढ़ा होगा। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। लोग कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान देना होगा, गुरु में ये कौन सा रू है? तुम लोग सोचो एक बार तो, कौन सा रू है? हरस उकार या दीर्घ उकार? यह हरस रू है।
ठीक है। र ह्रस्व उकार, इसको पढ़ा जाता है। दीर्घ उकार में इस तरह से होता है, इस तरीके से, जबकि ह्रस्व उकार में इस तरीके से होता है। यही ह्रस्व उकार है इसमें। रुपया में भी, रुपया में आपको यही देखने को मिलेगा, ये वाला ह्रस्व रू, जबकि रुई में यह रू देखने को आपको मिलेगा। स्पष्ट हो गया ना? ठीक, आगे बढ़िए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। किसके? निर्गुण। भक्ति धारा दो है, एक सगुण और एक निर्गुण, जो कि मैं 9th क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। निर्गुण में क्या होता है कि उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है, बाहरी दिखावे अर्थात बाह्यडंबर से बचा जाता है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। ठीक है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड, ठीक है, तुम लोग पढ़ना, ये छिप गया है। सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दो पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्ची हृदय से राम नाम के जप कीर्तन पर क्या करता है? बल देता है कि नाम का जप करो, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि, ध्यान दीजिएगा, ये कवि किस तरह के कवि हैं? संत, गुरु की कृपा पाकर प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। जिस तरह से पानी में पानी मिलकर एकाकार रहता है, ठीक उसी तरह से। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। आज का गृह कार्य है कवि परिचय को अच्छी तरह से पढ़ना तथा इसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना। जैसे मैं प्रश्न करता हूँ, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के कौन कौन सी रचनाएं हैं? गुरु नानक ने किस शब्द को बोलते हुए अपने प्राण त्यागे थे? उनका निधन कब हुआ था? निधन को देहावसान भी कहा जाता है, मृत्यु। हालांकि शब्द विशेष में कुछ अंतर भी है, अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक चलता है। थैंक यू।